भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता की एक उल्लेखनीय खोज में सांप की एक प्राचीन प्रजाति का अनावरण किया गया है, जिसे पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। यह अभूतपूर्व खोज संस्थान की महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिससे जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी के रूप में आईआईटी रुड़की की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है। वासुकी इंडिकस नाम का नया पहचाना गया सांप लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इओसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में रहता था। यह अब विलुप्त हो चुके मडत्सोइडे सांप परिवार से संबंधित था, लेकिन भारत के एक अद्वितीय वंश का प्रतिनिधित्व करता था। वासुकी इंडिकस की खोज सचमुच आश्चर्यजनक है। एक ऐसे सांप की कल्पना करें जो एक स्कूल बस जितना लंबा हो सकता है, जिसकी लंबाई 11 से 15 मीटर के बीच हो सकती है। इस प्राचीन विशालकाय के जीवाश्म गुजरात के कच्छ में पनांद्रो लिग्नाइट खदान में पाए गए थे। इन जीवाश्मों में से 27 कशेरुक असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे, जिनमें से कुछ जिगसॉ पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़े हुए भी पाए गए। जब वैज्ञानिकों ने इन कशेरुकाओं को देखा तो उन्हें उनके आकार और आकृति के बारे में एक दिलचस्प चीज नजर आई। उनका सुझाव है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा और बेलनाकार था, जो एक मजबूत और शक्तिशाली निर्माण की ओर इशारा करता है। वासुकी इंडिकस कोई ऐसा सांप नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका आकार टाइटनोम्बोआ के बराबर है, एक विशाल सांप जो कभी पृथ्वी पर घूमता था और अब तक ज्ञात सबसे लंबे सांप का खिताब रखता है। अब वासुकी इंडिकस कैसे रहते थे? शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक गुप्त शिकारी था। आज हम जो एनाकोंडा देखते हैं, उसी तरह वासुकी इंडिकस भी संभवतः धीरे धीरे चलता था और अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता था। इसके बड़े आकार ने इसे इसके प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र में एक दुर्जय शिकारी बना दिया होगा। वासुकी इंडिकस अद्वितीय है और इसका नाम वासुकी के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर हिंदू भगवान शिव के गले में चित्रित किया जाता है। यह नाम न केवल इसकी भारतीय जड़ों को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी संकेत देता है। वासुकी इंडिकस की खोज इओसीन काल के दौरान सांपों की जैव विविधता और विकास पर नई रोशनी डालती है। यह मैडत्सोइडे परिवार के भौगोलिक प्रसार के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जो अफ्रीका, यूरोप और भारत में लगभग 100 मिलियन वर्षों से मौजूद था। आईआईटी रुड़की के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर सुनील बाजपेयी ने टिप्पणी की, यह खोज न केवल भारत के प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सांपों के विकासवादी इतिहास को जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे प्राकृतिक इतिहास को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है और हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस खोज की सराहना करते हुए आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा, हमें प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और उनकी टीम की इस उल्लेखनीय खोज पर बेहद गर्व है। वासुकी इंडिकस का अनावरण वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अनुसंधान में उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज के लिए आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऐसी खोजें हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती हैं और वैश्विक वैज्ञानिक मंच पर आईआईटी रुड़की का कद बढ़ाती हैं। प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और उनकी टीम की यह खोज भारत में महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की हालिया लहर का अनुसरण करती है। जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में आईआईटी रुड़की के निरंतर योगदान ने महत्वपूर्ण खोजों के लिए हॉटस्पॉट के रूप में भारत की प्रमुखता को मजबूत किया है। वासुकी इंडिकस का खुलासा आईआईटी रुड़की की अभूतपूर्व जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में और इजाफा करता है, जो इस महत्वपूर्ण अनुशासन में भारत के महत्व को मजबूत करता है।